लोकसभा चुनाव के बीच आज अमेठी की तस्वीर साफ हो गई, जहां इतने दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं आज इन सभी कयासों पर पानी फिर गया। राहुल गांधी ने अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली को अपना चुनावी गढ़ चुना, जिसकी बात से ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर कांग्रेस और राहुल गांधी के इस फैसले की वजह क्या होगी। बताते राहुल गांधी अपनी पुरानी सीट अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें रायबरेली से मैदान में उतारा है, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही है। 2019 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था, जबकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी करीब 1.25 लाख वोटों से जीती थी। ऐसे में राहुल के इस फैसले के पीछे का कारण समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल अमेठी में राहुल गांधी के सामने 4 बड़ी चुनौतियां थी। विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को महज 14% वोट मिले। यूपी के पिछले 4 विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो अमेठी सीट की विधानसभा सीटों के औसतन वोट परसेंट में कांग्रेस का हिस्सा कम हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 1 सीट सपा को मिली, जिसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अमेठी लोकसभा की 5 में से 2 विधानसभा पर जीत हासिल की। साथ ही हर सीट पर जीत का अंतर लगभग 22,000 से लेकर 77,000 तक रहा। कांग्रेस यहां से कोई भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकी। दूसरी चुनौती, 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि अगर वो अमेठी से जीतेंगी तो जनता को सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उसी वादे को पूरा करते हुए स्मृति ने फरवरी 2024 में अमेठी में अपना घर बनाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ने एक मैसेज दिया कि वो अमेठी की जनता के बीच रहकर उनके लिए काम करेंगी। स्मृति ईरानी अमेठी की मतदाता भी बन गई। सांसद के प्रतिनिधित्व विजय गुप्ता की माने तो स्मृति ईरानी गौरीगंज के मैदान गाँव में मतदाता है। जानकारों की माने तो केंद्र में मंत्री होने की वजह से स्मृति ईरानी का राजनीतिक कद भी बढ़ा। राज्य और केंद्र में बीजेपी की ही सरकार होने से अमेठी का विकास करने में स्मृति को मदद मिली। स्मृति ने अमेठी की जनता से भावात्मक संबंध बनाने का काम किया। उधर दूसरी ओर राहुल गांधी ने 2019 की हार के बाद अमेठी से दूरी बना ली। 19 जुलाई 2019 के बाद करीब 2.5 साल बाद दिसंबर 2021 को राहुल गांधी पहली बार अमेठी पहुंचे। कांग्रेस की जन जागरण अभियान का हिस्सा बनने के लिए राहुल यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद 2 साल बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी अमेठी में दिखाई दिए। तीसरी चुनौती, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने 2019 के बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। मसलन गांधी परिवार को अमेठी में स्थापित करने वाले डॉक्टर संजय सिंह 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का हिस्सा बन गए। डॉक्टर संजय अमेठी से विधायक और सांसद रह चुके हैं। इसी तरह 2017 में जंग बहादुर सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। उन्होंने इसका कारण कांग्रेस की नीतियों से दुखी होना बताया था। वहीं चुनाव के ऐलान के बाद से कई कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। चौथी चुनौती, चुनाव आयोग के 2019 के आंकड़े देखो तो अमेठी लोकसभा चुनाव में करीब 17.5 लाख कुल वोटर्स थे। जाति नजर से देखे तो इनमें सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जाति यानी एससी वोटर्स की थी। इस सीट पर करीबन 26% दलित वोटर्स है। वहीं स्वर्ण वोटर्स में ब्राह्मण 18% है। स्वर्ण यानी ब्राह्मण और ओबीसी वोटर्स परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा बीजेपी को दलित वोट का भी साथ मिल सकता है। ऐसे में अमेठी अच्छा खासा जाति वोट बीजेपी की ओर जा सकता है। जाति समीकरण को साधना राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती होती। इसके अलावा सियासी पंडितों की माने तो राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, जबकि स्मृति बीजेपी के टॉप 20 लीडर में भी नहीं आती है। राहुल का अपने ही घर में स्मृति से एक बार फिर चुनाव हार जाना उनकी छवि पर बड़ा झटका साबित होता। कांग्रेस का बचा कुचा ब्रांड और उसके रिवाइवल के प्रयासों पर बड़ा असर होता। राहुल की रायबरेली से जीतने की संभावना ज्यादा है। ये कांग्रेस और राहुल दोनों के लिए कम जोखिम भरा होगा। राहुल के लिए स्मृति को हराना कठिन होता। अमेठी सीट पर 2019 के चुनाव की तरह ही माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर राहुल दोनों ही सीट जीत जाते हैं तो प्रियंका को वायनाड से उपचुनाव लड़ाना चाहिए। इस तरह नॉर्थ और साउथ में गांधी परिवार का अस्तित्व बचा रहेगा और साथ ही कांग्रेस नॉर्थ और साउथ में बैलेंस बना पाएगी। हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस के पैर जमे रहेंगे। गौरतलब है कि 2019 के चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल को लगभग 47,000 वोटों से मात दी थी, जिसके बाद से इस सीट को लेकर राहुल का कॉन्फिडेंस डगमगा गया था, जिसके चलते उन्होंने वायनाड से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।